दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वाकई दिल दहला देने वाला है। जहां एक पिता को जिंदा होते हुए अपनी ही 9 साल की बच्ची को मजबूर होना पड़ा अपनी मां की चिता को मुखाग्नि देने के लिए। हिंदू धर्म की परंपरा के मुताबिक ये काम हमेशा बेटे या फिर पति का होता है, लेकिन यहां एक मासूम बेटी ने वो संस्कार किए जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। क्या वजह थी कि एक पिता होने के बावजूद ये जिम्मेदारी एक नन्ही बच्ची को निभानी पड़ी? क्या सचमुच इस महिला की मौत बीमारी से हुई, या फिर ये कहानी है दहेज और घरेलू प्रताड़ना की जो धीरे धीरे उसे मौत की तरफ धकेलती रही? आज हम आपको बताएंगे इस खौफनाक वीडियो और दर्दनाक सच्चाई के पीछे का पूरा सच। तो बने रहिए हमारे साथ। 2015 में विश्वानाथपुरम गांव की लड़की लक्ष्मी प्रसन्ना की शादी हुई पूला नरेश बाबू नाम के युवक से। शादी धूमधाम से हुई थी। लड़की के माता पिता ने दहेज में कोई कमी नहीं छोड़ी। 2 एकड़ आम का बाग, आधा एकड़ खेती की जमीन, 10 लाख रुपए कैश और 10 लाख के सोने चांदी के गहने। सबको लगा कि अब उनकी बेटी का जीवन सिक्योर और खुशहाल रहेगा। लेकिन जिस घर में वह दुल्हन बनकर आई थी वही घर आगे चलकर उसके लिए जेल साबित हुआ। शादी के कुछ साल तक सब नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। ससुराल वालों का रवैया कठोर होता गया। पति नरेश बाबू ने भी बर्ताव बदल दिया। परिवार का कहना है कि प्रसन्ना को लगातार परेशान किया जाने लगा। उसे धीरे धीरे घर में कैद कर दिया गया। बाहर निकलने की इजाजत नहीं, रिश्तेदारों से मिलने की मनाही, फोन तक छीन लिया गया। सबसे गंभीर आरोप था उसे खाना भी ठीक से नहीं दिया जाता था। धीरे धीरे उसकी हालत ऐसी हो गई कि वह बिल्कुल कंकाल जैसी दिखने लगी। एक पढ़ी लिखी, हंसती खिलखिलाती महिला अपने ही घर में कैद होकर कमजोर और बीमार सी हो गई। परिवार को शक था कि बेटी तकलीफ में है, लेकिन मिलने नहीं दिया जाता था। 2 साल से ज्यादा समय तक माता पिता ने अपनी बेटी से सीधा मुलाकात नहीं की। बस दूर से खबरें सुनते रहे कि बेटी ठीक नहीं है। 23 या 24 अगस्त 2025 को अचानक लक्ष्मी प्रसन्ना के मायके वालों को एक फोन आया। कॉल पति नरेश बाबू की तरफ से था। उसने कहा, प्रसन्ना सीढ़ियों से गिर गई है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ये सुनते ही परिवार घबराकर राजामुंद्री के हॉस्पिटल पहुंच गया, लेकिन वहां जो नजारा देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। प्रसन्ना का शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। चेहरे पर कमजोरी साफ दिख रही थी और तब तक डॉक्टरों ने उसे डेड घोषित कर दिया था। माँ बाप का कलेजा फट गया। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ये उनकी वही बेटी है जिसे उन्होंने इतने प्यार से पाला था, जिसकी शादी में करोड़ों का दहेज दिया था। अब वही बेटी अस्पताल के बिस्तर पर लाइफलेस पड़ी थी। अगले दिन जब शव असवारा उपेता लाया गया तो वहां माहौल और भी टेंस हो गया। मायके वाले फूट फूट कर रोने लगे। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सबने देखा कि प्रसन्ना का शरीर बेहद दुबला पतला हो चुका था। मायके वालों ने खुलेआम आरोप लगाए कि पति और ससुराल वालों ने जानबूझकर भूखा रखा और टॉर्चर किया। गुस्से में आकर उन्होंने हस्बैंड नरेश बाबू पर हमला कर दिया। अगर पुलिस टाइमली पहुंचकर बचाव न करती तो वहां बड़ा हंगामा हो सकता था। परिवार और रिश्तेदार शव के साथ असवारा उपेटा पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गए। उनकी मांग साफ थी, हस्बैंड और उसके परिवार पर मर्डर का केस दर्ज करो। लेकिन पुलिस ने फिलहाल मामला सस्पिशियस डेथ के तहत दर्ज किया, यानी कि मौत संदिग्ध है और जांच आगे चलेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सचमुच टॉर्चर और स्टारवेशन का मामला था, या जैसा कि पति का दावा है यह बीमारी की वजह से हुई डेथ थी? पति और उसके परिवार का कहना है कि लक्ष्मी प्रसन्ना को अनीमिया और थायराइड जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स थीं। बीमारी के कारण ही उसका वेट बहुत कम हो गया था और उसी वजह से उसकी हालत बिगड़ी। लेकिन मायके वाले इसे मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि अगर बीमारी थी तो इलाज क्यों नहीं कराया गया? क्यों उसे इतने साल घर में कैद रखा गया? क्यों उनसे मिलने नहीं दिया गया? और अगर देखभाल होती तो शरीर इतना दुबला और कमजोर क्यों हो गया? यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीमारी ने उसकी जान ली, या फिर यह एक वेल प्लान टॉर्चर था जो धीरे धीरे उसे मौत की तरफ धकेल रहा था? प्रसन्ना के अंतिम संस्कार के समय एक और दिल दहलाने वाला दृश्य देखने को मिला। उसकी सिर्फ 9 साल की बेटी ने लोकल्स की मदद से अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। सोचिए, एक नन्ही बच्ची जिसके सिर पर मां का साया उठ गया, वही चिता के पास खड़ी थी। यह दृश्य जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गईं। आज तेलंगाना और पूरे देश में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। दहेज और घरेलू प्रताड़ना का यह मामला कई सवाल खड़े करता है। आखिर कब तक बेटियां दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी? कब तक कोई महिला अपने ही घर में टॉर्चर होकर अपनी जान गंवाएगी? और कब तक मासूम बच्चों को अपने माता पिता को खोकर ऐसी त्रासदी झेलनी पड़ेगी? पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार शुरू किया है। वही रिपोर्ट यह तय करेगी कि प्रसन्ना की मौत नेचुरल थी या अननेचुरल। अगर रिपोर्ट में स्टारवेशन या टॉर्चर के साइंस मिलते हैं
तो पति और उसके परिवार पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर इलनेस की वजह सामने आती है तो मामला अलग दिशा ले सकता है। फिलहाल असवारा ओपेटा और आसपास के इलाके में लोग डिवाइडेड हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हस्बैंड ने ही सब किया है, जबकि कुछ कहते हैं कि बीमारी असली वजह है। लेकिन जो तस्वीरें और हालात सामने आए हैं वो कम से कम यह तो दिखाते हैं कि प्रसन्ना अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं थी। आज उसकी छोटी बच्ची माँ के बिना रह गई। समाज सवाल पूछ रहा है, आखिर गलती किसकी है? हस्बैंड की, उसके घर वालों की, या उस समाज की जो अब तक दहेज और घरेलू हिंसा पर चुप्पी साधे रहता है? लोगों का गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा है। अगर बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो हम सड़कों पर उतरेंगे, ऐसी आवाजें गूंज रही हैं। प्रसन्ना की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। शादी में सब कुछ दिया गया, लेकिन बदले में मिला सिर्फ दुख, तकलीफ और मौत। और पीछे रह गई एक मासूम बच्ची जिसने अपनी माँ की चिता को अग्नि दी। यह घटना एक बड़ा रिमाइंडर है कि समाज में दहेज और घरेलू प्रताड़ना अब भी जड़ें जमाए हुए हैं। कानून है, लेकिन उनका डर कई घरों में नहीं है। जांच अभी चल रही है। पुलिस का कहना है कि पूरी सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की इन्वेस्टिगेशन से ही सामने आएगी। लेकिन चाहे जो भी हो, लक्ष्मी प्रसन्ना की मौत ने सबको हिला दिया है।